नमस्कार। माइंड मैटर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है माइंड मैटर्स। यानी माइंड मैटर्स कि आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल इनसे जुड़ी हुई बातें हम करते हैं और जानते हैं कि शरीर को किस तरीके से आप स्वस्थ रख सकते हैं। और इन सभी विषयों पर हमारे साथ बातचीत करती हैं ज्योति जैन जी। एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्कार। मैं थोड़ा-सा बता दूँ, ज्योति नमस्कार। जी इंटरनेशनल कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलर हैं और आज हम कुछ बातें हम करेंगे कि किस तरीके से बॉडी स्वयं अपने आप को हील करती है। अ, ज्योति जी, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि कई बार हमने देखा है कि जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसके पास एक ही रास्ता होता है कि वो जाकर के अपने मेडिकल टेस्ट करा ले, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, फिर उससे पता लग जाता है कि भाई आप स्वस्थ हैं, कि क्या चीज़ की कमी है, क्या नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़े सारे लोगों के साथ कि आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट आपकी बॉडी में पेन रहता है, ऐसा बड़े सारे लोगों की शिकायत होती है। तो ये क्या क्या इसका कोई रिलेशन क्या माइंड से है इसका? एग्जैक्टली ये आपने बहुत सही और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि मैक्सिमम होता है ऐसे कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है, जी। बट बॉडी में पेन है, हुँ, थकावट बनी रहती है, जी। एंग्जाइटी सी रहती है। और जब चेक कराते हैं सब नॉर्मल आता है तो हुँ, हुँ, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि हुँ, हुँ। ऐसा क्यों हो रहा है, जी। क्योंकि हम तो सब नॉर्मल चल रहा है, हुँ, हुँ, कुछ रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा। हुँ, हुँ, यहाँ पे होता है हमारा हार्मोन रिलीज का हुँ, हुँ, मामला। हुँ, हुँ। जब जो हमारे इमोशंस होते हैं जी। वैसे ही हमारा केमिकल और हार्मोन रिलीज होता है। ओके। जैसा केमिकल और हार्मोन रिलीज होते हैं वैसे ही हमारा बिहेवियर होने लग जाता है। हुँ, हुँ। जो बिहेवियर होता है, जो हार्मोन होता है, वो बॉडी के अंदर उसी टाइप से एलिमेंट देता है। ओके। अगर हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, हुँ, तो हुँ, हार्ट बीट बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा हुँ, है कभी बहुत तेज़ गुस्सा आता है या स्ट्रेस बहुत होता है, तो शिवरिंग शुरू हो जाती है हाथ में, हुँ, हाथ-पैरों में, हुँ, पैर कंपन होती है। तो वो हुँ। बॉडी वो कभी भी आपका पैरामीटर्स उसमें आएगा ही नहीं रिपोर्ट्स में, ओके। वो हार्मोन्स में ही होगा। हुँ, और हुँ, हार्मोन्स का कोई चेकिंग है नहीं कहीं पर भी। तो हुँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम जो बोलते हैं कि हमारी बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हुँ, हुँ। ये फुल एक कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी है, ओह! जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। हुँ, हम अपनी बॉडी को पूरा हील कर सकते हैं हुँ, थ्रू आवर हॉर्मोन्स। ओके। बस हमें करना आना चाहिए, हुँ, हुँ, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, जिसके बारे में आज हमने ये टॉक शो इस हुँ, अवेयरनेस के बारे में ही हम कर रहे हैं हुँ, हुँ, कि हम कैसे अपनी बॉडी को हील हुँ, कर सकते हैं इंटरनली। हुँ, हम मैं ये नहीं कहूँगी विदाउट मेडिसिन्स, हुँ, हुँ, मेडिसिन्स को आप लें अगर हुँ, हुँ, वो है, और कोई मेडिसिन्स के हम खिलाफ बात भी नहीं कर रहे हैं आज। हुँ, हुँ, बस ये कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में खुद पूरी मेडिसिनल वैल्यूज़ हम हुँ, अपनी जनरेट कर सकते हैं, अपनी बाहर निकाल सकते हैं हुँ, हुँ। थ्रू डिफरेंट हार्मोन्स, जी, अलग-अलग बिल्कुल। हार्मोन्स से। और आपकी बातचीत से मुझे ये भी चीज़ जुड़ती नज़र आ रही है कि जैसे हम देखते हैं कि जानवरों में कई बार जैसे जंगल में होते हैं, वो घायल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, लेकिन वो स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि जीभ से चाट के वो ठीक हो जाते हैं, इस तरह एग्ज़ैक्टली। की भी चीज़ें होती हैं। तो क्या यही वही बात कर रहे हैं आप? कुछ-कुछ क्योंकि ओके। हमारी बॉडी में, जैसे मैंने बोला, पूरी फार्मेसी है, हुँ, हुँ। जो हम धीरे-धीरे करके सारा भी एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक ऑडियंस को बहुत फ़र्क पड़ेगा, और 1-2 मैं सीबीटी की हुँ, एक्सरसाइज़ भी बता दूँगी जो हुँ, घर पे कर सकते हैं वो लोग। ओके। हुँ, आप देखेंगे 90% इलाज हुँ, हुँ, की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही रोज़ हील कर लेंगे अपने आप को। हुँ, एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग साइंस, अगर हुँ, हम बात करेंगे अभी इसके ओके, बारे में तो। ओके। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे हम बीमार होते हैं तो बॉडी जो है कमज़ोर हो जाती है, थका-थका लगता है, आपको लगता है कि पूरी जैसे जैसे ड्रेन आउट हो गए हैं। तो क्या ये कोई माइंड बॉडी का कोई सिग्नल है ये, कि जो हमें देता है कि जिससे कि हमें लगता है कि हम बड़े कमज़ोर हो गए हैं, ज़हीन हो गए हैं? 100% हम लोग कहते हैं, पता नहीं अचानक बीमार पड़ गए। हाँ, हम लोग ये वर्ड बहुत बोलते हैं, बिल्कुल। पता नहीं कल तो ठीक था अचानक बीमार पड़ गए। हाँ, हम अचानक बीमार कभी नहीं पड़ते। अच्छा। बॉडी पहले से सिग्नल दे रही होती है, हुँ, थकावट के फॉर्म में दे आप रही सुन नहीं होगी। रहते होते हैं। हम सुनते नहीं, अवॉइड कर हुँ, जाते हैं कि ओके। थकावट के फॉर्म में दे रही है या पेन के फॉर्म में दे रही है, हुँ, या डाइजेस्टिव इश्यूज़ के फॉर्म में दे रही है कि पेट गड़बड़ हो गया, या स्लीप इश्यू के फॉर्म में दे रही है, हुँ, या स्किन रैशेज़, स्किन एलर्जी, पिंपल्स, एक्ने इसके रूप में दे रही होती है। हुँ, हम तो बस क्रीम लगा लेते हैं, एक्ने हो गया, पिंपल्स हो गए, क्रीम लगा लिया। पर वो अंदर से बॉडी बोल रही है कि भाई ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है। हुँ, तो यहाँ पर जब हम सुनते नहीं है, सुनते नहीं है, सुनते नहीं है, तो एक मोड ऐसा आ जाता है जिसमें बॉडी को फिर वो बीमारी करके शो करती है, हुँ। जिसको हम बहुत सारे अभी मोड्स हैं, जैसे आप ये सर्वाइवल कह रहे हैं कि हम अपनी बॉडी के सिग्नल्स को ओवरलुक करते रहते हैं। ओवरलुक करते हैं। अगर उसी टाइम हम कंट्रोल करने लगें, तो मेडिसिनल वैल्यू की, मतलब मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तब हुँ, तक।
अगर स्टार्टिंग में जैसे अगर आज हमारा बॉडी पेन है, हम क्या सोचते हैं पता नहीं बॉडी पेन है, उसकी भी दवाई खा लेते हैं। हुँ, पर हमारी बॉडी में एक सेल्फ बॉडी पेन किलर है, एक हुँ, हार्मोन, हुँ, जो जिसको अगर हम थोड़ा एक्टिवेट कर लें अपनी अलग-अलग चीज़ों से, हुँ, तो वो आपका वहीं की वहीं पेन किलर का काम करके हुँ, आपकी बॉडी का पेन खत्म कर देगा। हुँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सनली मैंने अपने ऊपर बहुत ट्राई करी हैं और सक्सेसफुल हुई हैं। हुँ, और मैंने अपने क्लाइंट्स जब जब अपनी काउंसलिंग लेती हूँ, तो अपने क्लाइंट्स के साथ भी वही काम करती हूँ। देखिए, मैंने तो आपको पहले बताया कि मेरा काम ही वही है हार्मोन रिलीज़ का। हुँ, तो हार्मोन रिलीज़ कब कितना करवाना है, कौन-सा करवाना है और बॉडी को कैसे हील करनी है। हुँ, और इसीलिए दैट इज़ द व्हाई कि मैंने अपनी सीबीटी काउंसलिंग में बहुत लोगों की पुरानी जो बीमारियाँ थी, वो हील कर दी, जस्ट ओके, बाय हार्मोन रिलीज़। हुँ, तो ये वेरी इतना बड़ा नाइस, साइंस है ये तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ और सवाल मैंने तैयार किए हैं हुँ, आपके हुँ। लिए कि जैसे साइंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो माइंड, इमोशंस और बिलीफ बॉडी के जो फंक्शंस हैं, ऐसा कहा जाता है कि कंट्रोल करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं कंट्रोल? देखिए, इसको हम लोग ना अपनी भाषा में पीएनआई बोलते हैं। पीएनआई। पीएनआई मीन्स हुँ, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ओके। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। हुँ, हुँ, साइको मीन्स माइंड एंड इमोशंस, हुँ, हुँ, न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम और इम्यूनोलॉजी मीन्स इम्यून सिस्टम। हुँ, तो जो आपने 3 वर्ड बोले वो तीनों ऐसे कनेक्टेड हैं। ओके। तो ये पूरा इंटरकनेक्टेड है, ये अलग नहीं है कुछ कि हुँ, माइंड बॉडी की जो हम बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, ये हुँ, तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। हुँ, अगर हमारे इमोशंस खराब हो रहे हैं, थॉट्स खराब हो रहे हैं, हुँ, तो सीधा ब्रेन के थ्रू नर्वस सिस्टम को मैसेज जाएगा कि हुँ, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। हुँ, वो फिर वहाँ से बॉडी को बताएगा हार्मोन्स के थ्रू कि ये चीज़ें खराब हुई हैं, इनको ठीक करना है। हुँ, अगर हमने सुन लिया, तो अब हम दूसरे अपने पेन किलर पे चले जाएँगे। हुँ, जैसे हमारे पास कैंसर एंटी कैंसर हार्मोन भी है हमारे पास, जिस पे हुँ, हम काम कर सकते हैं अपने आप। ओके। तो वो हम अपने आप काम करने लग जाएँगे। हुँ, पर हमको या तो कुछ नॉलेज कम है, जो हमने कहा इस अवेयरनेस के लिए हम लोग ये टॉक शो हुँ, करा हुँ, है। हमें अवेयरनेस कम है, हुँ, कुछ हम सुनते नहीं है, कुछ हम ये सोचते हैं अरे ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। हुँ, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं है साइंस कितनी मजबूत है और किस तरह से हेल्प कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ज्योति जी, यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है, वो ये है कि मान लीजिए कि आपको किसी ने कुछ कहा, कुछ मान लीजिए कड़वी बातें बोली या आपने कुछ ऐसा सुना या आपने कुछ ऐसा देखा, है नहीं? या आपको लगा कि आपको डर महसूस हुआ, भय हुआ और कुछ आपके जो विचार हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए उससे, है नहीं? झटका जैसा लगा, कोई सदमा लगा। तो आप ये कह रहे हैं कि उसका जो सिग्नल है वो ब्रेन को जाएगा और ब्रेन जो है वो कुछ ऐसे हार्मोन्स जो है बॉडी को इंस्ट्रक्ट करेगा और बॉडी जो है कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करेगी जिसका खामियाज़ा बॉडी भुगतती है। आप ये कह रहे हैं? 100%। अभी आजकल देखिए हर सेकंड पर्सन को बीपी है। हुँ, कि मुझे बीपी है, हाई बिल्कुल, बीपी रहता है बिल्कुल। और ये बड़ा एक लाइफ़स्टाइल का कॉमन हो गया है, डायबिटीज़, बीपी। हुँ, लोगों को लगता है कि ये तो एक लाइफ़स्टाइल की वजह से हुआ है, हुँ, लाइफ़स्टाइल की वजह भी है ये, हुँ, मगर हार्मोन रिलीज़ भी है ये। और ओके। हार्मोन रिलीज़ क्यों हुआ? क्योंकि इमोशंस गड़बड़ थे, वहीं बैक आ गई सारी बातें। हुँ, हमने थॉट्स गड़बड़ थे। कोई अगर आप देखेंगे बीपी हाई किसको ज़्यादा होता है? जो बहुत स्ट्रेस में रहता है हुँ, या बहुत कंट्रोल में रहता है या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहता है। हुँ, तो 3 चीज़ें। 3 चीज़ों में। हुँ, तो बॉडी हमारी एक मोड में चली जाती है जो हम सिम्पैथेटिक मोड कहते हैं, हुँ, उसमें चली जाती है और उसमें हीलिंग बंद हो जाती है। बॉडी हमारी हुँ, स्टैग्नेंट हो जाती है एक तरीके से ना ओके। बंद गई कि हुँ, वो स्ट्रेस रिलीज़ होगा और स्ट्रेस हम लेंगे वो रिलीज़ होगा, हुँ, उसका हार्मोन, हुँ, फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसका हार्मोन रिलीज़ होगा, हमारे को कंट्रोल कर रखा है किसी ने, उसका हार्मोन रिलीज़ होगा, इकट्ठा होके हमारे बीपी हाई होगा, हमने दवाई ले ली, चीज़ें हमने सबसाइड कर दी, हमने हील कुछ नहीं करा, हुँ, बस सबसाइड कर दी हुँ, और वो हम फिर रेगुलर जीवन भर बीपी की गोलियाँ खाते हुँ। रहते हैं। तो आपकी बातचीत से ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे, उसको अपने जीवन से भगा दीजिए। बिल्कुल, एक पुरानी हिंदी में कहावत भी है ना कि जी। कि स्वर्ग में गुलाम बन के रहने से अच्छा है नरक में बादशाह बन के रहो। वाह! क्या बात है, क्या एक बात है। बहुत पुरानी जैसे सेइंग है बिल्कुल। कि आप स्वर्ग में गुलाम बन के रह रहे हैं तो कंट्रोल में तो रह ही रहे हैं ना हुँ, हुँ, और नरक में अगर बादशाह बन के रह रहे हैं तो बादशाह तो कहीं बन के रहिए तो आपका हुँ, अलग ही माइंडसेट होता है। हुँ, तो दिस इज़ द थिंग जो हमारे को हमेशा जो पुराने लोग कहते थे कि चाहे 2 पैसे कम मिलें पर हुँ। बादशाही कम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। वो शायद यही कोई रीज़न हुआ करते हुँ, होंगे। हुँ, जो हम लोग ने कभी ध्यान नहीं दिया पुरानी बातों पे या हुँ, इग्नोर कर दिया। हाँ। तो यही सब या इस चीज़ें तरह हैं। की कहावतें बनी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए,
मैं भूखा ना रहूँ, साधु ना भूखा कि जाए, हम मतलब एक लिमिटेड वो हमारे लिए। रिलैक्स तो रहें। हाँ, तो रिलैक्स अब रहे। क्या होता है जब हमारी बॉडी बीपी की जैसे मैं बात कर रही हूँ, हुँ, हमारी बॉडी जो है फिर इस तरह से हार्मोन रिलीज़ करती है हुँ, कि बीपी प्रॉब्लम आने लग जाती है। हुँ, हुँ, अगर अब हमको ठीक रखना है, हुँ, तो पहली बात जो आपने बोला कि कोई गुलामी करवाए तो उसको आउट करिए हुँ, करिए हुँ, लाइफ़ से। हुँ, हुँ, कोई चीज़ स्ट्रेस दे रही है तो इग्नोर मारना सीखिए। कोई कहे इग्नोर कैसे मारें? अरे भाई भाड़ में जाने दो एक वर्ड होता है। हुँ। मैं आपको सीरियसली कह हाँ, रही हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उस चीज़ को अगर आप करेंगे ना कि हुँ, भाई भाड़ में जाने दो, उसकी हुँ, दुनिया वो जो मर्ज़ी करे, हुँ, मुझे क्यों स्ट्रेस लेना है? हुँ, हर के बीच में हमारे को नहीं हुँ, समाज सुधारक बनना है। हुँ, कुछ लोगों के लिए छोड़ दीजिए, हुँ, क्योंकि उसका सुधार हो ना हो हमें गारंटी नहीं है, हुँ। पर हमारी चीज़ें खराब हो जाएँगी ये गारंटी है। हमारा सत्यानाश पक्का है। ये गारंटी है। ये बिल्कुल सही तो है। उसमें क्या होता है हमारी बॉडी जब एक हीलिंग मोड पे आती है तो हुँ, हुँ, एक केमिकल होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके। वो रिलीज़ करने लग जाता है। जब हुँ, आप गुलामी हटा देते हैं, स्ट्रेस हटा देते हैं, हुँ, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करते हैं कि सब हुँ, कुछ मैं ही करूँगा वाली हुँ, सिचुएशन हुँ, हटा दीजिए। भई वो भी कर सकता है, वो 10% अच्छा करेगा या बुरा करेगा, हुँ, पर कर वो भी लेगा। हुँ, हुँ, उस टाइम नाइट्रिक ऑक्साइड जो रिलीज़ होगा वो हमारे ब्लड वेसल्स में जाएगा एंड दैट विल काम आवर बॉडी। ओके। जब वो थोड़ा काम करेगा, थोड़ा-सा काम मीन्स CALM हुँ, की हुँ, बात कर रही हूँ, हुँ, हुँ, थोड़ा-सा सुखद अनुभव देगा, हुँ, तो बीपी अपने आप नॉर्मल होगा। हुँ, ये पर्सनली मैं आपको अपने हुँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने कितने क्लाइंट्स की बीपी दवाइयाँ छूट गई हैं, ओके, हार्मोन रिलीज़ करवा के। ओके। अच्छा, ये तो आपने हाई बीपी की कहानी बताई, तो बड़े सारे लोगों को लो बीपी भी होता है, तो सेम है क्या कहानी है? बीपी देखिए, बीपी मीन्स आपका ब्लड जो सर्कुलेशन है, हुँ, वो नॉर्मल नहीं है। ओह! तो वो आपके थॉट से ही है, लो जा रहा है या हाई आपकी जा रहा है। आपको अगर कभी कॉन्फिडेंस लो है, हुँ, तब भी आपकी प्रॉब्लम आएगी। एंग्ज़ायटी हो रही है, तब भी प्रॉब्लम आएगी। हुँ, जो सब आपने जो एक वर्ड बोला था, गुलामी जो वर्ड था, हुँ, ये हुँ, इतना भयानक है। आपको कहीं कहते हैं ना सोने की थाली में भी खाना मिल रहा है ना हुँ, और गुलामी करनी पड़ रही है। जो मैंने आपको बोला कि नरक की बादशाही बहुत बेटर है स्वर्ग की गुलामी से। हाँ। वो तो एक कविता भी थी कि नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न-भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। एग्ज़ैक्टली है ना? ये ये बिल्कुल आज़ादी। आपने सटीक बोला है इसके बिल्कुल, लिए बिल्कुल। कि आपकी उड़ान में कोई विघ्न डाल रहा है ना, हुँ, तो आप बिल्कुल आप हट जाइए वहाँ से। हट जाइए वहाँ पे। बिल्कुल ठीक कहा। तो श्रोताओ, ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अगर आपके आस-पास भी ऐसे लोग हैं, जो आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको स्ट्रेस देते हैं, ऐसे लोगों से आज ही इसी वक़्त दूर हो जाइए। बिल्कुल। ज्योति जी, अगला मैंने सवाल आपके लिए कुछ तैयार किया कि जैसे स्ट्रेस है, डर है और एंग्ज़ायटी, इसकी आजकल बात बहुत होती है कि भई मैं मुझे बड़ी एंग्ज़ायटी हो रही है, माने मुझे ये लग रहा है, वो लग रहा है। तो इस इन तीनों चीज़ों में जैसे बॉडी जो है वो सर्वाइवल मोड पे चली जाती है, कि भई हम अब सर्वाइव कर लें तो काफ़ी है टाइप, इस तरह से, एग्ज़ैक्टली है ना? वो चली जाती है। और क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस स्टेट में जो आप बात कर रहे हैं कि हीलिंग कैपेसिटी है बॉडी में, तो क्या इसमें रुक जाती है आपकी हीलिंग कैपेसिटी जो बिल्कुल बॉडी की? 100%, 100%। मतलब हीलिंग काम नहीं करेगी? हीलिंग काम नहीं करेगी ओके। क्योंकि स्ट्रेस में और इन सब चीज़ों में हुँ, कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिलीज़ होता है ओह! और वो पूरी जैसे कहते हैं ना बॉडी को जकड़ लेता है। हुँ, अब जब आपकी बॉडी ने किसी को क्लचेस में ले लिया है हुँ, या जकड़ लिया है, हुँ, आपकी हीलिंग कैसे फ्लो कैसे काम करेगा? हुँ, आपका अच्छा हार्मोन कैसे रिलीज़ होगा? क्योंकि हम तो समझने को भी तैयार नहीं होते हुँ, कि हुँ, हार्मोन रिलीज़ कैसे करना है। हुँ, अगर आप सपोज़ थोड़े से परेशान हैं और किसी ने कहा कि थोड़ा हार्मोन रिलीज़ करो, तो वो आपको फटकार के भगा देता है बाहर हाँ, कि भाई तुझे समझ में आ रहा है मुझे क्या हो रहा है? हाँ। समझ में आ रहा है इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, और हार्मोन्स की बात हम 2 ही मौकों पर करते हैं अपने भारतीय समाज में कि एक तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो बोलते हैं कि भाई इनके हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे इम्बैलेंस हो हैं, रहे हैं, हाँ, ये हो हाँ। रहे हैं। और या फिर जो लेडीज़ हैं तो फिर उनकी 40s में चली जाती हैं, तब एग्ज़ैक्टली बोलते हैं कि भाई इनका मूड स्विंग हो रहा है, ये हो रहा है। बाकी बीच में तो बोलते हैं एवें ही है सब बातें। कोई नॉलेज नहीं है सर, अवेयरनेस नहीं है। जी। तो ये तब तो आपको ये आई एम रियली थैंकफुल कि आपने ये हुँ, हुँ। रखा है तो हुँ, हुँ। सो दैट ना हमारे ऑडियंस को पता चलेगा, हमारे लोगों को पता चलेगा हुँ, हुँ। कि हम कितने सशक्त हैं, हाँ, कितने अंदर हमारे एनर्जी है, बिल्कुल। जो हमने बिल्कुल बेकार कर रखी है। हुँ। आपके कभी दर्द होता है, सबसे पहले पेन किलर खा लेते हैं, हाँ, सबसे पहले हाँ। कि आपने बोला मेरे हेडेक है, लो हुँ, पेन किलर खा लो। हुँ, एक छोटी-सा हार्मोन होता है एंडोर्फिन। हुँ। एंडोर्फिन हमारा नेचुरल पेन किलर है ओके। और वो बड़ा आराम से मतलब हम रिलीज़ कर सकते हैं, हुँ, हुँ। निकाल सकते हैं अपनी बॉडी से, हुँ, हुँ। थोड़ा-सा लाफ्टर करके, हुँ, खुल के हँसना, वो हुँ। नकली हा हा वाली नहीं। हाँ, आप 5 मिनट खुल आँखें। के हँस लीजिए, आपका पेन बंद हो जाएगा। हुँ, आप अच्छा म्यूज़िक सुन लीजिए अपना जो भी आपको इंटरेस्ट हुँ, हो, उससे वो एंडोर्फिन रिलीज़ हो जाता हुँ, है। प्रेयर्स करो, जैसे हम हुँ। कहते हैं प्रार्थना। अच्छा, जो म्यूज़िक की भी आपने बात कही, तो
मैंने कहीं पढ़ा था कि जो जब मोहनजोदड़ो की जो सभ्यताएँ थीं, तो वहाँ पे मरीज़ों का जो इलाज है, वो सामवेद के मंत्रों से, संगीत से, तो क्या वही बात है ये? वही वही चीज़ है ये, ओके। क्योंकि उनका पेन किलर हार्मोन निकाला गया और एंडोर्फिन निकाला जाता था। हुँ, तो एंडोर्फिन निकालने के लिए सबसे आसान है, उसमें आपका कुछ पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ हुँ, कॉस्ट है, हुँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हुँ, कोई क्या ऐसे थोड़ा दर्द हो जाएगा, मैं गारंटी से कह रही हूँ, आप करके देख लीजिए, ना हो तो बता दीजिए फिर, हुँ। गारंटी से बोल रही हूँ। बिल्कुल। लेकिन म्यूज़िक ऐसा सुनें कि जो अच्छे मूड का हो, ऐसा ना हो कि दर्द भरे गाने सुनना शुरू कर दें। देखिए, फिर वही है कि जो आप सुनेंगे वही तो हार्मोन रिलीज़ होगा। हाँ। अब आप दर्द भरे सुनोगे तो दर्द का हार्मोन रिलीज़ हो, हुँ, दुखी हार्मोन रिलीज़ होगा। हुँ, अब आप जैसे रैप सुनते हैं, हुँ, तो हुँ। रैप के साथ बॉडी अपने आप शेक करती है। शेक करती है, आप बिल्कुल। भजन सुनते हैं, अपने आप ही एक स्पिरिचुअल सी हाँ, भावना आ ट्रांस जाती है। जैसा महसूस होता है तो आपको। क्यों होता है? क्योंकि हुँ, जो आप सुन रहे हैं, हुँ, वो आपके ब्रेन में जा रहा है और वही हार्मोन रिलीज़ करके आप बॉडी हुँ, को एक उसमें डाल रहा है, हुँ, एक्शन में डाल रहा है, बिहेवियर में डाल रहा है। हुँ, तो बिल्कुल। सुनना तभी हम बोलते हैं संगत अच्छी रखो, ये जो हुँ, पुराने लोग फिर वही हुँ, बात आती है हुँ, हुँ, कि संगत में आप उल्टी-सीधी बात सुनोगे, तो अब हुँ, बॉडी तो आपकी सुनेगी और आपकी सुनेगी तो हार्मोन हुँ। रिलीज़ वही करेगा, वही प्रॉब्लम आएगी एंड फिर। बिकॉज़ आज तो सोशल मीडिया के टाइम में इतने अजीब-अजीब किस्म के वीडियोज़ दिखाई देते हैं कि जो आँखें विश्वास नहीं करती हैं। ऐसा कुछ सुनने को भी मिलता है कि जो बड़ा अजीब-सा लगता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सारा कुछ बॉडी आपकी ले रही एग्ज़ैक्टली। है नहीं? तो वो तो समटाइम्स लेस नॉलेज इज़ आल्सो वेरी यूज़फुल। हुँ, ज़्यादा नॉलेज भी खतरनाक होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग सोशल मीडिया की वजह से इतनी ज़्यादा नॉलेज लेने लगे हैं। हुँ, हुँ, एक तो देखिए ओपन बात बताऊँ, हर बंदा कुछ भी बोल के चला जाता है हुँ, हुँ, क्योंकि इस चीज़ का कोई हुँ, हुँ। हमारे यहाँ पैरामीटर नहीं है कि यूट्यूब पर कौन बोलेगा, कितनी नॉलेज वाला बोलेगा। जी। जिसको जो ठीक लगता है बोल देता है और जब हम सुनते हैं हम उसको सच मानने लग जाते हैं। हुँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हुँ, जब हम सच मान लेते हैं तो उसी हिसाब से बिहेव करने लग जाते हैं। हुँ, तो हमारा जो बिहेवियर है, जो मैंने आपको बोला भी कि जो हम सीबीटी में बात करते हैं, हुँ, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम जा बात करते हैं, तो हमारे इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर हुँ, हम इसपे बात करते हैं कि हुँ, जैसे हमारे थॉट्स होंगे, वैसे हमारे इमोशंस आएँगे और जो इमोशंस आएँगे, वैसे हमारा बिहेवियर होने लग जाएगा। हुँ। तो बेसिकली कहने का अर्थ आपका ये है कि जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए और अच्छी संगत होनी चाहिए और तो उसी के अनुसार मुझे लगता है कि फिर आपकी सारा बॉडी जो है वो काम करेगी, आपका माइंड उसी तरीके से काम जैसे करेगा। पहले कहते हैं सर बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। हाँ जी। जो बुक्स जो नॉलेज देते हैं हमारे को, हुँ, हुँ, वो बेस्ट होती हैं। हुँ। पर अभी देखिए बुक्स का पढ़ने का सिस्टम ही खत्म हो गया है। हाँ, तभी आप देखिए ना कम हो गया है। डिप्रेशन कितना नॉर्मल हो गया है, बीमारियां कितनी नॉर्मल है। हुँ, हर सेकंड बंदे को बीपी और डायबिटीज है, हर हुँ, सेकंड बंदे हुँ, को। और कभी भी आप मुझे बता दीजिए किसी भी की भी डायबिटीज दवाइयों से छूटते देखी हो तो आपने, हुँ, जबकि हमारे पास रिवर्स डायबिटीज के लिए रिवर्स, उसके लिए सारी बीमारियों के लिए रिवर्स हुँ, हार्मोन सिस्टम है। हम हुँ, रिवर्स कर सकते हैं अपने आप ही। हुँ, दवाइयाँ लेते रहिए, मैं आपसे ये नहीं कि दवाइयाँ बंद कर दीजिए। हुँ, दवाइयाँ लेते-लेते अपनी चीज़ें आप ठीक अंदर से ठीक कर सकते हैं, अपने इमोशंस से, अपने हार्मोन से। क्या हमारे पास नेचुरल हिम हार्मोन्स हैं। हुँ, डॉक्टर बीएम हेगड़े हैं, हुँ, हुँ। आप लोग देख सकते हैं उस पे गूगल पे डॉक्टर बीएम हेगड़े। ओके। उन्होंने बोला है हमारी ह्यूमन बॉडी इज़ द बिगेस्ट फार्मेसी इन दिस वर्ल्ड। हुँ। चलिए इस पे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हमारी बिगेस्ट बॉडी है। इस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि हीलिंग मोड क्या है? क्या होता है ये? जैसे हम बात कर ही रहे हैं और उसमें और जो अ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इस प्रोसेस को कैसे एक्टिवेट करता है? बिल्कुल सर। हीलिंग हीलिंग मोड को, जो बॉडी की हीलिंग मोड है। देखिए, एक मैंने अभी पहले थोड़ा पहले वर्ड यूज़ किया था सिम्पैथेटिक जी, नर्वस सिस्टम। जी। वो हमारी बॉडी को हुँ, कॉर्टिसोल वगैरह से जकड़ लेता है। हुँ, हुँ, पर अगर हमको लाना है हुँ, हुँ, सिम्पैथेटिक हुँ, नर्वस सिस्टम, हुँ, हुँ, तो हमको वही डीप ब्रीथिंग पे जाना पड़ेगा, हुँ, हुँ, हल्का स्लो ब्रीथिंग जो बोलते हैं। हुँ, मेडिटेशन करना पड़ेगा, हुँ, लाफ्टर करना ही पड़ेगा, हुँ, म्यूज़िक है वो हुँ, करना पड़ेगा। लाइफ़स्टाइल को नॉर्मल करना पड़ेगा, नॉर्मल वॉक जैसे हुँ, मैं हमेशा बोलती हूँ ब्रिस्क वॉक आपकी मर्ज़ी आप करें ना करें, हुँ, बट एक स्लो वॉक ज़रूर करें। हुँ, दैट रिलैक्सेस योर बॉडी फॉर मेनी थिंग्स। हुँ, और जो हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हुँ, वो हमारा हीलिंग मोड है। हुँ, तो उसको लाना बहुत आसान है हमारे लिए, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया उससे हम बहुत आसानी से ला सकते हुँ, हैं। हुँ, 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 जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो बॉडी हीलिंग मोड पे आ जाती है। ओके। देखिए हीलिंग कोई मैजिक नहीं है कि आपने आज शुरू करी और कल तैयार हो गया और आप हुँ, 2 दिन में हो इट्स गया। अ स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस है पर डेफिनिट प्रोसेस है। हुँ, स्लो प्रोसेस तो है। हुँ, कोई भी चीज़ जब हील कर रहे हैं आप अंदर से कहते हैं अप्रूट कर रहे हैं, जड़ से निकाल रहे हैं। हुँ, तो एक दिन में आप बीमार भी नहीं हुए थे। हुँ, 6, 8 महीने, साल, 2 साल, 5 साल लगे थे।
हुँ, अब कुछ लोग जब अभी मेरे पास एक पिछले दिनों कुछ क्लाइंट आए थे, हुँ, थोड़े हुँ, ओल्डर उस पर थे। हुँ, हुँ, उन्होंने कहा मैं जीवन भर अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए सब कुछ किया और हुँ, जब सब बड़े हुए, हुँ, तो आज मैं ही अकेला पड़ गया हूँ। हुँ। क्योंकि सब लोगों ने अपनी ये तो लाइफ होना शुरू ही कर। था। हुँ, हाँ, वो हो नहीं था, हुँ, पर वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हुँ, और उसके बाद भी वो कहते रहे नहीं उनमें कोई कमी नहीं है, हुँ, पर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। मतलब वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे। हुँ, तो अब ये जो ट्रॉमा था वो सालों से चला है उनके माइंड में। हुँ, चलते-चलते अब ये हुआ कि उनकी बॉडी जवाब देने लगी इन द सेंस कि क्रोनिक डिजीज़ेज़ पे आने लगे वो। हुँ, कुछ डिजीज़ ऐसी हो गई जो डॉक्टर्स ने भी कहा कि बहुत टाइम लेगा हुँ, इसको ठीक होने में। हुँ, और आप बिलीव नहीं करेंगे, आई थिंक उन्होंने थोड़े ही सेशन लिए थे, 8-10 सेशन ही लिए थे। हुँ, हुँ, उसमें चीज़ें उनकी इतनी अलाइन्ड हो गई कि आप देखेंगे तो आप कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो गया? हुँ, उनकी जो उनकी फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने भी कहा, हुँ, मतलब किसी ने मेरा नाम रिकमेंड किया था उनको कि आप हुँ, उनके पास जाइए, वो इस चीज़ में हार्मोन में काम कर सकती हैं आपके। हुँ, हुँ, आप देखोगे कि मेरे लिए बहुत ताज्जुब हुआ कि यार इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए ये? हुँ, क्योंकि उनको एक बिलीव दिलवा दिया हुँ, कि अब आप ठीक हो रहे हो क्योंकि आप मेरे पास आ गए हो। हुँ, और उन्होंने जिनको रिकमेंड किया था उन्होंने भी कहा था कि हुँ, एक बार ज्योति मैम के पास चले जाओ, वहाँ से 100% ठीक हो जाओगे। हुँ, तो यहाँ वो बिलीफ सिस्टम आ गया हुँ, कि जब आप बिलीव करने लग जाते हैं कि मैं ठीक होने जा रहा हूँ या ठीक हो रहा हूँ, हुँ, आप 100% ठीक हो जाते हैं। हुँ, अब बहुत से लोग कहते हैं अरे ऐसे बोलने से तो ना ठीक हो जाएँगे। हुँ, बोलने से तो देखिए हमेशा हम कहते हैं हमारे वर्ड्स में बहुत ताकत है। हुँ। ये शब्द ही हमेशा ब्रह्म है। शब्द ही भ्रम है। हुँ, हम कई बार कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे तो आप कह रहे हो हम ठीक हो जाएँगे। हुँ, मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो कह रही हूँ आप ठीक ही नहीं होंगे। हुँ, तो कहते हैं अरे ऐसे कैसे? मैं कहा क्यों फ़र्क पड़ा वर्ड्स का? हुँ, अगर मैंने आपसे अभी कहा कि नहीं-नहीं आप बेकार आए हो मेरे पास, आप ठीक नहीं होंगे। हुँ, कहते हैं अरे ऐसे मत बोलिए, तो हुँ। इसका मतलब फ़र्क पड़ता है बिल्कुल वर्ड्स का। शब्दों का प्रभाव है, तो हर जब शब्द का। शब्द आपके आपके खुद के लिए अच्छे नहीं हैं, हुँ, हुँ, तो आप कैसे किसी और को शब्द अच्छे बोलेंगे? हुँ। ये बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल, 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 ठीक कहा आपने। अ, जैसे कि हम बार-बार बात कर रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है वो एक लिविंग फार्मेसी है और कि सेल्फ हीलिंग की पावर उसके अंदर है। अ, इमोशंस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, मेलाटोनिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? कैसे इफ़ेक्ट करेक्ट, करते हैं करेक्ट। इसको? देखिए जैसे मेलाटोनिन आपने बोला, जी, हम एक ही जानते हैं कि हमें नींद लाने में हेल्प करता है। जी। मेलाटोनिन जो हुँ, है हुँ, हुँ, हुँ। कि नींद लाने में हेल्प करता है, बट ये बहुत जैसे कहते हैं ना बहुत डीप रिपेयर हार्मोन है, अंदर से ओके, रिपेयर करता है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये। ओके। और एंटी कैंसर हार्मोन है ये, हुँ, जो ओके। हमारे रात को बॉडी को हील करता है। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। ओके। हम कई बार बोलते हैं कि अरे कैफ़ीन कॉफ़ी पी लेते हो ना, कैफ़ीन ले हुँ, लेते हो हुँ, इसलिए रात को नींद नहीं आती। हुँ, मैंने कितनी बार देखा है कॉफ़ी पी के बहुत बढ़िया नींद आती है रात को। हुँ। ऐसा कुछ नहीं, हाँ, नहीं बड़े सारे आती। लोगों को तो आदत होती है चाय पी के फिर सो जाते हैं। सो जाते हैं, हाँ, कैफ़ीन लेके कुछ भी लेके सोते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप रात को बहुत मोबाइल देखते हो ना इसलिए नींद नहीं आती। हुँ, वो एक अलग पार्ट है, वो गलत है कि हुँ, रात को नहीं देखना चाहिए, डार्क उसमें हुँ, कोई ब्रेन सेल्स को हैम्पर करता है। हुँ, हुँ, पर उसके साथ-साथ हमारे को मेलाटोनिन जब हेल्प नहीं करता सोने में, हुँ, जब हम बहुत चिंता में होते हैं। हुँ, तभी देखिए हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि रात को जब सोते हैं तो हुँ, शुक्रिया अदा करके सो। हुँ, क्योंकि फॉरगिवनेस और जो हमारा ये है कि हुँ, थैंकफुलनेस, हुँ, हुँ। ये हमारे ग्रैटिट्यूड हाँ, ग्रैटिट्यूड हुँ, ये हमारे को बहुत रिलैक्स करता है। हुँ, और जब हम ये कहते हैं भगवान भगवान जी थैंक यू आपने आज दिन इतने अच्छे से निकाला और ये सब आपने एक थैंक यू ग्रैटिट्यूड वाला बोला, हुँ, मेलाटोनिन बहुत तेजी से रिलीज होता है। हुँ, और ओके। ऑडियंस से मैं कह रही हूँ कि एक रात को 2 रात को आप करके देखिए, हुँ, हुँ, जो भी दिन भर में हुआ, अच्छा हुँ, हुआ, बुरा हुआ, बस हुँ, थैंक यू करके सोइए, आप हुँ, देखिएगा कितनी प्यारी नींद आएगी। हाँ, हो सकता है आपकी नींद की गोलियाँ भी छूट जाएँ। 100% छूटेंगी, मेरे साथ ओके, छूटी है, मैंने हुँ, आपको बोलती हूँ ना कि हुँ, मैंने ऐसी-ऐसी गोलियाँ छुड़वा दी हैं, लोग पूछते हैं हुँ, कि ये कैसे करवा देते हो? क्योंकि हुँ, देखिए फ्रीक्वेंसी जब मैं बनाती हूँ तो मेलाटोनिन कितनी देर हुँ, देना है, निकलवाना है, हुँ, हुँ, तो मेरे पास उसमें हुँ, काउंसलिंग में भी लोग सो जाते हैं कि जब मेलाटोनिन मैं हुँ, हुँ, उनका हार्मोन रिलीज़ करा रही हूँ, तो वो स्लीप आ जाती है। हुँ, हुँ, पर फिर वो निकल भी बाहर भी आ जाते हैं स्लीप से हुँ, जैसे ही वो बंद होता है हुँ, म्यूज़िक। हुँ, बट ये इतनी हेल्प करती है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। ओके। ये एंटी कैंसर हुँ, हुँ, हार्मोन भी है। हुँ, अगर हुँ, किसी को समझना है, हुँ, हुँ, क्योंकि हम कहते हैं ना नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है, 8 हुँ, घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। ये ब्रेन सेल हमारी ये वाला जो हार्मोन है, ये हमारे सोते में ही हमारी सेल्स को रिपेयर हुँ, करता है। हुँ, अब सेल्स रिपेयर करने का हम टाइम ही नहीं देंगे तो कैसे हमारी चीज़ें बॉडी ठीक होगी? हुँ, तो पहला तो ये मेलाटोनिन हो गया जो आपने मुझे बोला हुँ, अभी फार्मेसी हुँ, वाली हुँ, बात। हुँ, हुँ।
सेकंड अगर मैं बोलूँ तो जैसे बीपी का मैंने आपको बताया कि हुँ, हुँ, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करता है, हुँ, हुँ, हमारे बॉडी तो पूरा नर्वस सिस्टम को हुँ, वो काम करता है और उससे हमारा बीपी थोड़ा नॉर्मलाइज़ हुँ, होता है। हुँ, अब जैसे डायबिटीज़ की बात है, हुँ, डायबिटीज़ टाइप 2 को में लोग कहते हैं शुगर। हुँ, हम डायबिटीज़ मतलब एक शुगर से ही एक रिलेट करते हैं हुँ, कि डायबिटीज़ हो तो शुगर बंद कर दे खाना। हुँ, हुँ, वो एक पार्ट है सिर्फ़। हुँ, सबसे पहले स्ट्रेस, क्योंकि ये स्ट्रेस का एक डिसऑर्डर है ये। हुँ, जब आपको ओवर स्ट्रेस होता है, ओवर ओवर स्ट्रेस में रहते हो, ओवर गुस्से में भी रहते हो, हुँ, तभी आपको डायबिटीज़ होगी। ओके, जैसे कहते हैं हम लोग खून जलाते हैं अंदर ही अंदर, हुँ, उसमें भी डायबिटीज़ होगी। हुँ, तो डायबिटीज़ के लिए आप डायबिटीज़ में होता क्या है, स्ट्रेस बहुत निकल रहा है, तो हुँ, कॉर्टिसोल और सेरोटोनिन आपका हुँ, स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। हुँ, डोपामाइन आपका वीक हो जाता है उसमें। हुँ। जो अब केमिकल डोपामाइन के बारे में हमने पहले भी बात की बिल्कुल थी, बात की है खुशी का। खुशी का, हाँ, होप का, हुँ, हुँ, अचीवमेंट का उम्मीद है ये। का। तो हमारा क्या था, कॉर्टिसोल जब हाई हो जाता है और हुँ, डोपामाइन हुँ, लूज़ हो जाता है, मतलब वीक हो हुँ, जाता है, हुँ, हुँ, तब बॉडी फुल ऑन स्ट्रेस में रहती है और हुँ, उससे इंसुलिन जो हमारा प्रोड्यूस होता है, वो हुँ, ब्लॉक हो जाता है। हुँ, जैसे इंसुलिन ब्लॉक हुआ, आपको हुँ, डायबिटीज़ हो गई। ओह! तो हम इंसुलिन पे और उस पे तो काम नहीं कर रहे हैं। हम हुँ, दवाई लेके लोग कहते हैं इंसुलिन लेने गए, इंसुलिन चढ़ रही है। हुँ, हम आउटवर्ड पे काम करते हैं। हुँ, आउटवर्ड के साथ इनवर्ड पे भी इंसुलिन पे काम करेंगे ना, आपका हो जाएगा। हुँ, तो उसके लिए वही बेस्ट अगेन द सेम थिंग, थोड़ा रिलैक्स रहें, फॉरगिव करें, इग्नोर करें। हुँ, लोगों को भाई जीने दो जैसे वो जी रहे हैं। हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रेज़ेंस होनी ज़रूरी है। हुँ, हर चीज़ में आप ही को बॉस बनना है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हुँ, जहाँ बन सकते हैं बिल्कुल बनिए। अगर हुँ, आप बोलें बच्चों का मामला है, बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो कैसे चुप हो जाएँ? हुँ, भई आपका बताना सिर्फ़ एक बार है, आप सिर्फ़ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हुँ, आप उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये भी हम पेरेंट्स को समझना पड़ेगा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि हमारा एज़ अ पेरेंट हम सिर्फ़ मॉनिटर कर सकते हैं कि हुँ, आप ऐसा मत करो या ऐसा कर लो। हुँ, इफ दे डोंट लिसन, हुँ, जस्ट लीव देम। हुँ, एक बार गिरने दो, गिर के उठेंगे तो शायद अकल आ जाएगी। अब हुँ, एज़ अ पेरेंट्स लगता है ऐसे कैसे गिरने दें? तो हुँ, खुद बीमार हो जाओ, चॉइस इज़ योर्स। हुँ, फिर बच्चे भी तो नहीं सुधरेंगे और आप तो खैर बीमार हो ही गए तो बच्चे आपको देखभाल भी नहीं करेंगे। हुँ, हाँ, मॉनिटरिंग ज़रूर करिएगा, सब कुछ करिएगा, उनको टोकिए भी, हुँ, बट डोंट बी आफ्टर देयर लाइफ। हुँ। छोड़ दीजिए, थोड़ा खुला छोड़ दीजिए। खुला। हुँ, इससे उनका भी ब्रेन सेल बेटर होगा, उनकी भी लाइफ अच्छी होगी और उनके भी हार्मोन अच्छे रिलीज़ होंगे। हुँ, अगर हर टाइम हम लोग उनको भी देखिए क्लचेज़ में रखेंगे तो उनकी भी कहीं न कहीं बॉडी बीमारी में जाएगी, हुँ। बच्चों की भी। ज्योति जी, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे जो हास्य कवि होते हैं, तो वो तो काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से अच्छे हार्मोन रिलीज़ करा देते होंगे? करा देते हैं ना, हुँ, बिल्कुल करा देते हैं। जो हम सुनते हैं वो रिलीज़ होता है, हुँ, हुँ, तो ये तो बिल्कुल सच बात है। हुँ, आप मतलब आपको मैंने पहले ही बताया कि हुँ, गूगल पे मेरा जो पेज है काउंसलिंग बाय ज्योति जैन, हुँ, उसमें हुँ, हुँ, अभी लेटेस्ट किसी ने डाला है हुँ, हुँ, रिव्यू। उसमें उन्होंने यही बोला है हुँ, कि इतना हँसी-मज़ाक करते-करते आप करा देते हो हुँ, हार्मोन रिलीज़, हुँ, क्योंकि सबसे पहले देखिए कनेक्शन होना चाहिए। जैसे हुँ, आपने हास्य कवि, हुँ, हास्य कवि क्या करते हैं हमारे साथ कनेक्शन एक मिला बनाते हैं पहले। हुँ, हमें ऐसा लगता है कि हमारी ही तो बातें कर रहे हैं, हुँ, हमारी लाइफ़ की बातें कर रहे हैं। कभी वो बीवी का मज़ाक बनाते हैं, कभी वो पति का मज़ाक बनाते हैं, हुँ, कभी घर में किसी सास-बहू का लेके कोई हुँ, एपिसोड का मज़ाक बना देते हैं। हुँ, तो हर इंसान रिलेट कर रहा होता है। हुँ, तो जैसे हमारे एपिसोड के साथ भी रिलेट ही कर रहे होंगे ऑडियंस जी, कि बिल्कुल। भई हमारे साथ भी ऐसे होता है, हमारे हुँ, नॉर्मल आते हैं रिपोर्ट्स, फिर हुँ, भी हुँ, हमारे को दर्द होता है या कुछ होता है। हुँ, तो जब आप रिलेट कर पाते हैं अपने ऑडियंस के साथ में और या ऑडियंस आपके साथ रिलेट करते हैं, तो बहुत जल्दी हार्मोन रिलीज़ होता है जो आप चाहते हैं रिलीज़ करवाना। हुँ, बिल्कुल। जी, ज्योति जी, जो ऑक्सीटोसिन है और एंडोर्फिन है, जैसे हीलिंग हार्मोन, ये कैसे हील करते हैं? ये 2 नए हार्मोन जो है इनका नाम मैं सुन रहा हूँ। और ये कैसे माफ़ी, आभार, हँसी और सुरक्षा कैसे रिलीज़ करते हैं और बीपी, डायबिट, डिप्रेशन पर क्या असर होता है इसका? तो भैया जो सर आपने क्वेश्चन पूछा बहुत हुँ, सही क्वेश्चन है ये। हुँ, हुँ। और इसी तरह से जो हम बात कर रहे हैं जी। वही सब हुँ, अभी बात करें कि स्ट्रेस पे कैसे करते हुँ, हैं। हुँ, जैसे एंडोर्फिन मैंने आपको बताया कि नेचुरल पेन किलर है। हुँ, हुँ, तो अब नेचुरल पेन किलर है, जैसे कई बार होता है ना आपको हुँ, दुखी, परेशान, पेन में बैठे हुए हैं, हुँ, हुँ, कोई फ्रेंड कहती है या कहता हुँ, है, हुँ, हुँ, "अरे आ जाओ थोड़ी देर बैठते हैं ना" ऐसे ही। हुँ, और आप रियली में पेन भूल जाते हैं। हुँ। स्ट्रेस हाँ, आपका कम हो जाता है। स्ट्रेस भी और बॉडी पेन भी। आप हुँ, कभी भी नोटिस करिएगा, हुँ, हुँ, अगर कोई आपका फ्रेंड कह रहा है, "अरे आ जाओ थोड़ी देर वैसे ही बैठते हैं ना" हँस हुँ, बोल देते हैं, "नहीं अच्छा लगेगा तो चले जाना।" हुँ, आपको जाने का वहाँ से मन ही नहीं करता थोड़ी देर बाद। हुँ, क्योंकि आपको बहुत रिलैक्स फ़ील हो जाता है। हुँ, एंडोर्फिन अपना काम करना शुरू कर देता है। जब आप हुँ, दोस्तों संग हँस रहे हैं, बोल रहे हैं, हुँ, हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, किसी खिंचाई कर रहे हैं, खिंचाई मीन्स किसी की इंसल्टिंग फॉर्म में नहीं, बुली नहीं करना है। बुली में फॉर्म में नहीं, हुँ, एक एक-दूसरे के जैसे करते हाँ, हैं हँसी-मज़ाक जो चलता है दोस्तों नॉर्मली में अपने करते हैं दोस्तों के अंदर और होता है। आप खुल के हँस रहे हैं आप।
या खुल के आप बातें कर रहे हैं, अपने हुँ, दिल की कह रहे हैं, दिल की सुन रहे हैं, हुँ, जो ऑक्सीटोसिन का काम होता हुँ, है। हुँ, हुँ, ऑक्सीटोसिन का ये तो जब ऑक्सीटोसिन कब रिलीज़ होता है? जब आप दिल से बात करते हैं किसी के साथ। हुँ, तभी आप कहते हैं ना कि एक दुनिया में एक ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जिससे आप दिल की बात कर सकते हैं, जो हुँ, हम लोग बोलते हैं। हुँ, उसका वही रीज़न होता है। हुँ, जब आप दिल खोल के बात करते हैं, तो आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन रिलीज़ हुँ, हो जाता है हुँ, और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होना शुरू कर देता है। हुँ, और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है क्योंकि वो आपका लव और हार्मनी और बॉन्डिंग का हुँ, हार्मोन है। हुँ, लव, बॉन्डिंग, हार्मनी। हुँ, अब जब लव, बॉन्डिंग, हार्मनी तीनों चीज़ जब रिलीज़ हो रही हैं, आपके अंदर से आ रही हैं, हुँ, आपको गुस्सा आ सकता है। हुँ, आपको सपोज़ किसी अपने फ्रेंड पे, अपनी वाइफ़ पे, अपने बच्चे पे गुस्सा आ रहा है हुँ, और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो गया, तो हुँ, बॉन्डिंग और हार्मनी का आ हुँ, गया हार्मोन। हुँ, अब आपको लगे नहीं यार उसकी इतनी भी गलती नहीं थी। हुँ, अब आप लॉजिक पर बात करने मतलब एक सेंसिबली आप सोचने लगते हैं। हुँ, गुस्से में तो हम सेंसिबली सोचते ही नहीं ना कोई हुँ, बात। बस हुँ, गुस्सा आ रहा है और गुस्सा ही आता चला जाता है। हाँ, अब जब गुस्सा आता जा रहा है तो हार्मोन रेगुलर वे पे रिलीज़ करता हो हुँ, होता जा रहा है। अ, अब बॉडी किसी हद तक तो लेगी। हुँ, एक हद के बाद तो कहेगी भाई थम जा। हुँ, रुक जा। भई ध्यान दो थोड़ा-सा मेरे ऊपर, हुँ, हुँ, मेरे को हीलिंग करनी है। हुँ, एक हद के बाद जब बॉडी पे ये 3 पार्ट बोलने लग जाती है हुँ, कि हुँ, रुक जाओ भई मुझसे अब हो झेल नहीं रहा। हुँ, जैसा हमने पहले भी बात की थी कि हमारा जो डोपामाइन है, हमारे को बहुत एक्टिवेट करता है एक कुछ अचीव करने के लिए, हुँ, हैप्पीनेस के साथ में हमको एक अचीवमेंट के लिए भी। हुँ, पर हम अगर ओवर एम्बिशियस हो जाएँगे, हुँ, तो वो भी कहता है कि भई इससे ज़्यादा मैं रिलीज़ नहीं हो सकता। हुँ, और फिर फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, ब्रेकडाउन मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो हमारा जो हम बात करते हैं कि अच्छा सोचो, मैनिफेस्ट करो, उसका भी जबकि आजकल मैं देख रही हूँ लोग कहते हैं हुँ, कुछ भी मैनिफेस्ट करो सब हो जाता है, हाँ, ये भी कि बड़ा आप चलता है 5,000 करोड़ भी सोचोगे वो भी मिल जाएगा। हुँ, अब आप सोचिए आपने एक शायद ऐसा वर्ड ऐसा नंबर ले लिया, हुँ, हो सकता है पॉसिबल हो, यूनिवर्स के लिए कुछ भी पॉसिबल है जो आजकल कहते हैं। पर अगर आपको 5 करोड़ भी मिलेगा ना, 500 करोड़ भी मिलेगा, आप हैप्पी नहीं है। हुँ, क्योंकि आपको तो 5,000 करोड़ का टारगेट दिख रहा है। हुँ, तो अब एक हद के बाद वो आपकी बॉडी और ब्रेन जो हुँ, कैपेसिटी है, हुँ, वो एग्ज़ॉस्ट होने लगेगी। हुँ, तो कई बार आपको वो अचीवेबल भी सोचना पड़ेगा प्रैक्टिकली हुँ। कि मुझे तो व्हाइट हाउस खरीदना है। मतलब फिज़िबल भी है या नहीं है? एग्ज़ैक्टली मतलब आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कुछ आइडिया आपका आ गया और आपने मैनिफेस्टेशन शुरू कर कुछ दिया, भी बोल दिया तो ये तो कुछ बात ना हुई ये तो। कि हमने बोला कि भई इस साल में मुझे अपना घर लेना है। हुँ, हुँ, अच्छा मैं तो फिर व्हाइट हाउस खरीदूँगी इस हुँ, बार। हुँ, भाई व्हाट डज़ इट मेक एनी सेंस? हुँ, अब आपने अगर 10 कमरों का घर भी ले लिया, तब भी हुँ, आप सैटिस्फाइड नहीं है क्योंकि आपकी नज़र तो व्हाइट हाउस के ऊपर व्हाइट है हाउस पे। और वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। हुँ, अब फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है आपका। हुँ, तो अब फ्रस्ट्रेशन लेवल जब बढ़ रहा है तो आपके जितने भी फ़ियर के हुँ, हुँ, और जिसे बोलते हैं ना कॉर्टिसोल है, वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अब आप हुँ, कंप्रेस होते जा रहे हैं। हुँ, 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 कंप्रेस होके फट जाएँगे हुँ, इन द फॉर्म ऑफ एनी ऑफ द डिज़ीज़। हुँ, देखिए डिज़ीज़ का अपना ही स्पेलिंग है, हुँ, डिस-ईज़। हुँ, जब आपके ब्रेन और बॉडी में डिस-ईज़ आता है, हुँ, तो इट बिकम्स डिज़ीज़। ओके। डिज़ीज़ ने तो अपना ही वर्ड बना रखा है डिस-ईज़। हुँ, जब ईज़ से आप बाहर निकलते हैं तो यू बिकम डिसीज़। हुँ, तो अब आपको देखना है कि आपको अपनी बॉडी को कितना अच्छा ईज़ आउट बनाना है, करना है ईज़ आपको। आउट करना है या नहीं करना है या उसी हुँ, सर्किल में घूमना है कि मैं तो इतना परेशान हुँ, क्योंकि आप देखिए ना लोगों को कई बार परेशानी इसलिए बतानी होती है कि सिम्पैथी लेनी होती है। हाँ, ये भी है। देखिए अगर हाँ, सपोज़ मैं यहाँ गई और बाय चांस गिर गई, हाँ, कि किसी ने कुछ ध्यान भी नहीं दिया और बोला अरे ठीक है गिर गई होगी, हुँ, तो मुझे गुस्सा आएगा हुँ, और मुझे अपना चोट नहीं हाँ, दिख रही होगी। हाउ इनसेंसिटिव ही इज़। हाँ, मुझे सामने वाले का रिएक्शन दिख रहा होगा हाँ, और किसी ने बोला, "अरे यार! बेचारी बहुत चोट लग गई, ये हो गया।" हुँ, मैं अपना दर्द फिर भी भूल गई हुँ, और मुझे लग रहा है हाँ, मैं तो बेचारी टाइप्स। तो हुँ, कई बारी ना लोगों को हुँ, एक सेंसिटिवली एक सिम्पैथी चाहिए होती है। हुँ, तभी वो हमेशा आप किसी से बात करो, "अरे कट रही है बस, चल हाँ, रही है बस। हाँ, अरे जैसे बच्चे रख रहे हैं, रह रहे हैं बस, अब बुढ़ापे में तो क्या ही सोचना है।" हुँ, वो अच्छा अरे बच्चे तो सभी के ऐसे हैं, हुँ, हमारे भी ऐसे ही हैं। वो हुँ, टॉपिक कुछ होता ही नहीं है और हाँ, वो इतना कहते हैं स्ट्रेसफुल टॉपिक बना के बात करते हाँ, हैं हाँ, हाँ, कि कि जैसे पता पता नहीं नहीं दुखों का पहाड़ इनके दुखों ऊपर का है। पहाड़ है। बिल्कुल, आप किसी से अपना दुःख शेयर करिए कभी, हुँ, वो आपसे ज़्यादा अपने दुःख बताने लग जाएगा। हाँ, यही हम कल बात भी कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा तो आपने। वो आप वो कहेगा तो मेरा दुःख आपसे बड़ा है भाई तो साहब, आप आपका कहेंगे दुःख हाँ, क्या है? तो आप ये बोला करिए हाँ भाई तेरा ही बड़ा है, तू रख हाँ, अपने पास। हाँ, मेरा दुःख कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जब आपकी बॉडी सेफ फील करेगी ना कि मेरा दुःख कुछ भी नहीं है, हुँ, वो हीलिंग मोड पे चली जाएगी। हुँ, बॉडी हीलिंग मोड पे कब जाती है? जब वो हुँ, सेफ फील करती है हुँ, कि मैं सेफ हूँ, मैं डेंजर से बाहर हूँ, वो एकदम चली हुँ, जाएगी। बिल्कुल। एक गाना भी आया था कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कितना कम बस और जब दुनिया का गम देखा,
तो उसने कहा ठीक है यार, मेरा तो इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं। तो नहीं आई है ही थिंक नहीं, जस्ट आप रिलैक्स। देखिए, आप जब मानेंगे मेरा कोई गम है ही नहीं, हुँ, तो ब्रेन भी वही मान ले, साइंटिफिकली हम वही बात करते हैं, ब्रेन बिल्कुल। वही मान लेता है कि हमारा कोई गम है ही नहीं, हुँ, तो वो गम का कोई हार्मोन रिलीज ही नहीं करता। हुँ, जो अभी बिल्कुल। 1-2 और मतलब 1-2 और हुँ, एक टाइप की चीजें हैं जो अभी शेयर करूंगी मैं बिल्कुल, आपके बिल्कुल। साथ में, आप देखेंगे उसको कितना अमेजिंग रिजल्ट है उस चीज से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने एक तो ये बात की कि बहुत सारी जो मेडिसिन है, तो वो तो लोगों की छूट रही है, नींद की गोली छूट गई, स्ट्रेस, डिप्रेशन की डायबिटीज़ गोलियां छूट गई। और बीपी। अगर आप इस तरह की चीज़ें अपनाते हैं, जो हम बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, वो आपकी छूट सकती हैं। एग्जैक्टली। अब थोड़ी बात सर्जरी की भी कर लेते हैं, कि एक तो होती है कि भई आपने छुरे-काँटे से अपना जो सर्जरी जो है ऑपरेशन थिएटर में चलती है। लेकिन एक शाम सर्जरी करके भी एग्जैक्टली, है हाँ नहीं? हाँ हाँ। तो ये शाम सर्जरी जो है ये क्या है? थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, ये जो शाम सर्जरी है, जी। SHAM, हाँ, हाँ। इसको भी गूगल करके देखिएगा आप, जी। SHAM, हाँ, हाँ। शाम सर्जरी, ये एक्चुअली घुटनों की सर्जरी पर थी, ओके, और रियलिटी में सर्जरी नहीं हुई थी ओके। पेशेंट की। हुँ, हुँ। उसको एक इल्यूजन दिया गया कि तुम्हारी सर्जरी हो गई है। हाँ। उसको एनेस्थीसिया दिया, हुँ, हुँ। और एनेस्थीसिया भी दिया, सब कुछ करा, और थोड़ा-सा ऐसे कट-पट टप करा थोड़ा-सा, हुँ, और उसको ये एक इल्यूजन दिया गया कि तुम्हारी सर्जरी हो गई है। हुँ, और आप बिलीव नहीं करेंगे, इट इज़ सच अ मिरेकल, मतलब एक एक्सपेरिमेंट फॉर मेडिकल साइंस आल्सो। हुँ, उस बंदे की बॉडी ने, ब्रेन ने ये बोल दिया, हुँ, ब्रेन ने, हुँ, कि अब मैं सही हो रहा हूँ क्योंकि मेरी तो सर्जरी हो गई है। हुँ, उसके जो हीलिंग हार्मोन थे वो रिलीज़ हुए, हुँ, पेन कम हो गया, हुँ, हुँ, घुटनों की मूवमेंट ठीक हो गई, और वो जो बंदा था वो सही हो गया इंसान। हुँ, ये है इस शाम सर्जरी का एक मिरेकल। हुँ, मिरेकल मान लीजिए, या ये मान लीजिए कि ये थॉट प्रोसेस का, हुँ, कि जो हमने सोचा हुँ, हुँ, वैसे ही हार्मोन रिलीज़ हो गया। हुँ। और आप देखिए, जैसे हमने एक सुना भी ना, प्लेसिबो इफेक्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी। प्लेसिबो इफेक्ट में भी आपको एक, जैसे मैंने आपको एक पानी की बॉटल दे दी हाँ, हाँ। और बोला कि आप इसको सर रोज़ लीजिए, हाँ, और हाँ। आपकी ना तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हुँ, आप अब एक पर ज़्यादा मत लेना, आप सिर्फ 10 बूंद लेना। हुँ, अब आप बिल्कुल गिन के 10 बूंद डाल रहे हैं मुँह में कि मुझे 10 बूंद ही लेना है, हुँ, हुँ, और इससे मैं ठीक हो जाऊँगा। हुँ, अब वो बॉटल आपकी 100 एमएल की सपोज़ आपकी महीने भर चली। हुँ, 1 महीने बाद 100% आपका जब टेस्ट होगा, हुँ, 100% मैं आपको बोल सकती हूँ, आपकी 99.9% चीज़ें आपकी ठीक हो जाएँगी एलिमेंट्स की। हुँ, क्योंकि जब आप रोज़ वो ले रहे हैं 10 बूंद, हुँ, आपको ब्रेन को आप ये कह रहे हो कि मैं ठीक हो रहा हूँ, हुँ, ये बिलीफ के साथ आप ले रहे हो। हुँ। तो अब जब मैं ठीक हो रहा हूँ, तो ठीक होने का हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो गया, ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड प्लेसिबो प्लेसिबो इफेक्ट। इफेक्ट। ओके। तो शाम सर्जरी में भी कहीं न कहीं ये प्लेसिबो इफेक्ट का भी तो काम था। जैसे ये जो बाबा जी हैं, कुछ ताबीज़ दे देते हैं, भभूत दे देते हैं, तो ये भी क्या यही जादू करते हैं? ये ब्रेन के साथ ही तो बात करते हैं, ओह! ब्रेन के साथ ही तो खेलते हैं। हाँ। अभी सपोज़ मैंने बोला कि बाबा मेरे को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है। हुँ, वो कहे बच्चा ये थोड़ा-सा ये ले जा घी, और वो हुँ, सिर पे ऐसे-ऐसे लगा लिया कर। हुँ, सपोज़, या तेल ले, व्हाटएवर। हुँ, हुँ, अब मैंने लिया थोड़ा-सा, 2 बूंद लगाया, और मैंने बोला मेरा सिर में दर्द ठीक हो रहा है। हुँ, अब मैंने ब्रेन को, माइंड को बार-बार एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मेरा तो दर्द ठीक हो हुँ, रहा है। हुँ, 100% दर्द ठीक हो जाएगा। ओके। व्हाट यू फील यू बिकम, जो हम बात करते हैं, कि हुँ, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। हुँ, ये तो हमारे धर्म में भी बोलते हैं। तो हुँ, अच्छा सोचो, तो हम हमेशा बोलते हैं हमारा जो रिलीजन है हुँ, और साइंस बिल्कुल 1 टू 1 साथ है। हुँ, ये अलग कुछ भी नहीं है। ये बहुत पूरा एक बढ़िया। नेटवर्क है साथ में, हुँ, जो हम लोगों ने ही अपने आप अलग कर दिया। हुँ, क्योंकि हमारे को नहीं लोगों को बताना था कि इलाज इतना आसान है। हुँ, अगर आप देखिए, अगर ये अवेयरनेस क्रिएट हो गई आज हुँ, हुँ, लोगों को हमारे इस हुँ, हुँ, बातचीत से, हुँ, हुँ, अभी भी बता रहे हैं सारे ऑडियंस हुँ, अपने हुँ, आप को 90% हील कर लेंगे। हुँ। मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ सब लोगों जी, को। बिल्कुल आप बताने वाले थे हाँ, इस और बाकी सीबीटी। आप लोग भी कर सकते हो। जी। क्लोज योर आइज, हुँ, अपनी सांसों को देखना शुरू करिए, थोड़ा सा स्लो, हुँ, स्टार्ट वॉचिंग योर ब्रेथ। नाउ सी योर बॉडी, इज इट रिलैक्स हुँ, और इज इट टेंस्ड। बॉडी आपकी रिलैक्स है या टेंस है, इतना देखिए बस। सिर्फ नोटिस करिए, जज मत करिए। हुँ, अब आप ये देखिए, आपको कोई पास्ट का कोई सीन सामने आ रहा है, और यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। हुँ, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं तो प्रेजेंट में रहिए, पास्ट में है तो पास्ट में रहिए। सिर्फ नोटिस करिए, डोंट जज इट। हुँ,
और जब आप ये नोटिस कर पा रहे हैं और अगर आप प्रेजेंट में हैं तो मतलब आप हीलिंग मोड पर हैं। अभी आंख मत खोलिएगा, मैं उसका एक आगे का एक स्टेप और बता रही हूँ। हुँ, और सपोज आप पास्ट में हैं और आपकी बॉडी टाइट है, रिलैक्स नहीं है, बॉडी टेंशन में है, तब आप अपने शोल्डर्स को भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट करिएगा, उस वक्त हुँ, रिलैक्स करिए हुँ, और अपनी बॉडी से बोलिए आई एम सेफ, मैं सेफ हूँ। 30 सेकेंड्स तक बोलिएगा आप आई एम सेफ, हुँ, आई एम सेफ। और बॉडी को, ब्रेन को ये बात पक्की मन में डाल दीजिए अपने आप में कि आप बिल्कुल सेफ हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल सेफ है, आपका ब्रेन बिल्कुल सेफ है और सेफ हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। एंड नाउ सी द मैजिक व्हेन यू ओपन योर आईज, हाउ मैजिकल यू विल फील। हुँ, दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज। जी। हर वक्त कर सकते हैं, जब आपको लगे टेंशन है तब आप कर सकते हैं। एंड आप मैजिक देखिए। सर आप बताइए कितना फर्क लगा आपको अगर आपने करा है तो। जी, ज्योति जी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ थी। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो ज़रूर इस एक्सरसाइज़ को घर पे भी करेंगे। अब थोड़ा-सा मुझे लगता है कि कुछ हमारे जैसे सच हैं कुछ या मिथक जैसे हैं कि कुछ मिथ बने हुए हैं, कुछ क्या ये सच है? तो कुछ ऐसे सवाल मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। स्ट्रेस शरीर शरीर के हार्मोन और इम्यूनिटी को प्रभावित करता है? ट्रू, ट्रूथ। करता है, यस। ओके। मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक आते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक आते हैं। बस इतना सही है। जी, आते हैं। चलिए तीसरा लेते हैं। विचार, भावनाएँ और शरीर के रिस्पॉन्स को बदल सकते हैं? यस। अच्छा, विचार और भावनाएँ शरीर की रिस्पॉन्स को बदल सकते क्योंकि हैं। हमारा हमारा केमिस्ट्री चेंज हो जाती है ना, जी, बॉडी की। पॉज़िटिव सोच की उसकी मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नहीं, नहीं होती। कि लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा हुँ, मिथ चल रहा है। ओके। दिस इज वेरी बिग मिथ। कि बी पॉज़िटिव, बी बी पॉज़िटिव पॉजिटिव और सारी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, नहीं। नहीं होंगे। पॉजिटिव आप कैसे रहोगे अगर, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुंह लटका लो हुँ, और फिर आप बोलो मैं तो खुश हूं, मैं तो खुश हूं, मैं तो खुश हूं, हुँ, या आप खुश हो अब रोते रोते बोलो मैं तो खुश हूं, मैं तो खुश हूं, हुँ, ये दोनों चीज हो नहीं सकती। हो नहीं सकती, सही या बात। तो आप दुखी हो तो हुँ, आपका फेस भी दुखी होगा, आप खुश हो तो आपका फेस भी दुखी होगा। हुँ, आप दुखी हो और पॉजिटिव सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, वो सिर्फ छोटा सा पार्ट होगा जो आपको हेल्प करेगा, ओके। बट आपका मेंटल हेल्थ को नहीं ठीक करेगा। उसके लिए आपको हार्मोन रिलीज करना ही पड़ेगा। हुँ, तो पॉजिटिव सोच, देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर कोई फेल हो गया बच्चा और हम उसको कह रहे हैं तो अच्छा सोचो, तो वो उसको एक टेम्परेरी रिलीफ देगा, हुँ, पर सच्चाई तो ये है कि उसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल, करना वही पड़ेगा, ज़ाहिर-सी वही बात यही है है। हुँ, कि एक टेम्परेरी रिलीफ देगा आपको पॉजिटिव सोच, पर हुँ, हार्मोन आपको रिलीज करना ही पड़ेगा। हुँ। तो ये मिथ है ये हाँ, तो। मतलब सारी कहानी जो है पॉज़िटिव सोच कह कर के हाँ। वो हम नहीं कह सकते उसको। लंबे समय तक स्ट्रेस से डाइजेशन और नींद में गड़बड़ी हो सकती है। 100%, ये हंड्रेड सच है। परसेंट यस। अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि हमारा एंजाइटी और गट हुँ, हेल्थ हुँ, साथ साथ चलती है। हुँ, तभी हम देखते हैं जब हमको एंजाइटी होती है हमारा पेट भी गड़बड़ होता है। हाँ, हमेशा देखिएगा, हुँ, हमारा एसिडिटी बनने लगेगी, पेट गड़बड़ हो जाएगा, एंजाइटी और एसिडिटी साथ बनती है। हुँ, तो ये तो बिल्कुल, बिल्कुल। एंग्ज़ायटी का मतलब इंसान कमज़ोर है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, एंजाइटी किसी को हो ये सकती भी है, मिथ है। मिथ है ये। ओके। ये मिथ है। हुँ, हुँ। बॉडी के लक्षण अगर इमोशनल ओवरलोड और सिग्नल होते हैं। बॉडी के लक्षण अक्सर इमोशनल ओवरलोडिंग और सिग्नल होते हैं। वो सिग्नल होते हैं हाँ, ओवरलोडिंग के। हाँ, बॉडी हाँ, के जो लक्षण हैं, हाँ, जो हमने हाँ। अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी जी, कि आपको ये सच है। सच है, मतलब ये ओके, ट्रुथ है ये। ओके। इमोशन इग्नोर करने से वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। नो, इमोशंस ये भी इग्नोर, मिथ है। ये मिथ है। यू हैव लोग जो टू बोलते हैं वर्क। कि भाई इमोशन को इग्नोर करो, उनको जाने दो। कैसे जाने दो? हाँ, वो चलो तो आएगी। मैं भी कह रही हूँ जाने दो, कैसे जाने दो? हुँ, मतलब लोग कहते हैं कि अरे रिलैक्स रहो, कैसे रिलैक्स रहें? आपको हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना हाँ, उस पे। बड़ा-बड़ा एक डायलॉग होता है कि भाई जस्ट बी रिलैक्स। जस्ट बी रिलैक्स्ड। आपका बट कल हाउ? एग्ज़ाम है, हम ये कह रहे हैं जस्ट बी रिलैक्स्ड, हुँ, पर उसके साथ पढ़ना भी पड़ेगा। हुँ,
करना तो पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो वही है कि रिलैक्स के साथ आप अपने बॉडी पर, आपको ब्रेन पर, इमोशंस पर, थॉट्स पर काम करना तो पड़ेगा, तब आप हुँ, रिलैक्स होंगे। हुँ। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, मैं तो मैनिफेस्टेशन करता हूँ भाई, मैं तो हो जाऊँगा। हाँ, स बैठे-बैठे तो प प 5,000 करोड़ आएँगे नहीं। कमर देखिए, कमर हुँ, कस के मेहनत तो करनी पड़ेगी, हुँ, कर्म आपको करना पड़ेगा। हाँ, जो कहते हैं तकदीर तदबीर से बनती है, हाँ, तो तकदीर बनानी तो तदबीर तो करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी, कि सही हम तो बस बैठ जाते हैं अपने एसी चला के अपने काउच पे हुँ, और हम कहते हैं हम तो रोज़ मैनिफेस्टेशन करते हैं, रोज़ लिखते हैं ग्रीन पेन से, रेड पेन से, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से हुँ, और वो हो जाएगा। वो आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ, मुझे करना है। हुँ, पर अगेन एक्शन आपके जो सोच के साथ एक्शन मैच नहीं करेगा, हुँ, तो आपका नहीं होगा, चाहे लाख चीज़ें कर लें। हुँ, आपको कुछ नहीं एक्शन होगा। मैच करना ही पड़ेगा अपने हुँ, जो आपको अचीव करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हीलिंग के लिए मेडिसिन के साथ माइंडसेट का रोल होता है। 100% ट्रुथ। हुँ, हीलिंग के साथ आपका माइंडसेट है, हुँ, अगर आपका माइंडसेट है कि हुँ, मुझे अपने आप में भी काम कर रहा हूँ, हुँ, लाइफ़स्टाइल में भी चेंज करना पड़ेगा, हुँ, हुँ, हीलिंग पे काम करने पड़ेगा, कुछ चीज़ों पे अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, हुँ, फ़ियर से हटना पड़ेगा, गुलामी से हटना पड़ेगा, अपने आप पर अपनों पर काम करना पड़ेगा। जैसे आजकल कहते हैं सेल्फ लव, हुँ, हुँ। तो सेल्फ लव हाँ, को ये भी भी बड़ा चला हुआ है। बहुत चला हुआ हाँ, कि है। भई सेल्फ लव की थ्योरी जो है ना वो अपनाइए। देखिए सेल्फ लव डज़न्ट मीन कि आप इतने सेल्फिश हो जाएँ कि हाँ, बस मुझे तो अपने से मतलब है। हुँ, सेल्फ लव मीन्स जो अगर हम अपने से ऊपर वाले जनरेशन की बात करें, हुँ, हुँ, तो उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए जिया है। हुँ, उन्होंने अपने लिए कभी नहीं जिया। अपनी वाइफ बच्चों को कभी नहीं देखा। उस घर के मर्द ने हुँ, हमेशा अपने भाई-बहन, माँ-बाप का ही करता रहा और हुँ, अपनी वाइफ बच्चों को पीछे छोड़ दिया। हुँ, अगर हम अपने दादाजी की बात करें, अपने फादर की बात करें, जनरली उस जनरेशन की जी, बात करें, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस जनरेशन की बात को हम लाते हैं कि स्टार्ट लविंग योरसेल्फ आल्सो। हुँ, अपनी भी केयर करो, अपनी भी इच्छाएँ पूरी करो, अपने भी इमोशंस पे ध्यान दो और जो लाइफ़स्टाइल आप सब दूसरों के लिए जीते रहते हो, हुँ, थोड़ा लाइफ़स्टाइल अपने लिए भी जियो लाइफ़ हुँ, को। बस वो है वो सेल्फ लव। पर हुँ, प्रेज़ेंट ऐसे कर दिया है कि सेल्फ लव बस कि बस हुँ, मुझे तो अपने से मतलब है, मुझे किसी से हुँ। कोई मतलब नहीं है। दुनिया जाए भाड़ में। वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ। देखिए एक हद तक दुनिया जाए अच्छा भाड़ में सेल्फ इज़ लव ओके। का तो बहुत ज़्यादा फ़ेसबुक पे प्रदर्शन भी है। यही तो सब कोई गड़बड़ नाच है। रहा है, कोई ज़बरदस्ती का कुछ कर रहा है, वो दिखा रहा है। देखिए जो आपने अभी फ़ेसबुक की सोशल मीडिया की बात करी है, तो अभी मैं जी। किसी की काउंसलिंग ले रही थी 2-3 दिन पहले। हुँ, हुँ, तो ऐसे किसी ने मैंने बोला आजकल तुम लोगों का ये बड़ा यंग लड़की थी आई थिंक हुँ, हुँ, 25-26 साल की। हुँ। मैंने कहा आजकल तुम लोगों का बड़ा चल रहा है माय लाइफ माय रूल। हाँ। तो कहते हैं हाँ, तो मैम बताइए ना कि हमारी लाइफ कैसे भी जिए। मैंने कहा जंगल में जाओ, तुम हुँ, शहर में क्या कर रही हो? तो हुँ, कहती है क्यों? मैंने कहा माय लाइफ माय रूल जानवरों में चलता है। हुँ, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अगर आप हुँ, सोसाइटी में रहते हो यू हैव टू बिहेव लाइक सोसाइटी हुँ, पीपल। हुँ, हुँ, तो बड़ा समझ में आया। देखिए हुँ, समझाने का भी तरीका था। बिल्कुल। मैंने कहा कि आपका माय लाइफ माय रूल डज़न्ट मीन कि तुम कुछ भी करोगे हुँ, और कह दोगे हमारी ज़िंदगी में कुछ भी जिएँ। हुँ, आप कुछ भी कपड़े पहनोगे और बोल दोगे हमारी लाइफ हम कुछ भी करें, आप अपनी हुँ, आँखें बंद कर लो। हुँ, ऐसा कभी होता है? बिल्कुल। अगर आपको कुछ करना है तो आप जंगल में जाओ, जो मर्ज़ी करो, जैसा नाचना है हुँ, नाचो, जो करना है करो। हुँ, बट अगर सोसाइटी में रह रहे हो, सोशल हो रहे हो, तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल ये बात है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हुँ। और जंगल में अगर जाएँगे तो देयर इज़ नो गारंटी फॉर सिक्योरिटी। नहीं, वो तो फिर उनकी लाइफ, उनका रूल। हाँ, उनकी लाइफ़ अपना रूल अब तो कोई भी खा जाए, कोई भी कुछ कर जाए, वो तो वो उसमें तो जाने। कोई हाँ, तो तो उनकी सुरक्षा तो ज़ीरो है ना वहाँ तो। एनीवे सो सीबीटी का मतलब सिर्फ़ नेगेटिव विचारों को पॉज़िटिव बनाना है। उहुँ, ये मिथ है। ओके। ये मिथ है। सीबीटी का सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना नहीं है। हुँ, हुँ, हमारे को अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना होता है इन द सेंस कि हम इस सिचुएशन में नेगेटिव सिचुएशन है, पर इसको हम कैसे अपने आप को ठीक करें। हुँ, उसको सिर्फ पॉजिटिव बनाने से नहीं है। हुँ, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई घाटा हो गया, अरे सोचो हो गया, कुछ नहीं हुआ। हुँ, ऐसे नहीं हो सकता। हुँ, हमें उसको पॉजिटिव बनाने पे काम करना पड़ेगा इन द सेंस हुँ, कि उसको हमको सॉल्यूशन पे काम करना होगा। हुँ, सिर्फ पॉजिटिव बनाने से नहीं होगा। हुँ, तो ये है। बिल्कुल, कि जैसे बिल्कुल। आज हमने जो देखिए जो हमने जैसे बात करी है, हम मेडिसिनल के बाहर नहीं जा रहे हैं हुँ, कि हुँ, मेडिसिन बेकार है, हम ये नहीं हुँ, कह रहे। हुँ, जैसे आपने एक क्वेश्चन भी किया था कि मेडिसिन के साथ-साथ हमको अपने थॉट प्रोसेस को करना पड़ेगा, हुँ, हुँ, अपने हार्मोन्स को ठीक करना पड़ेगा हुँ, और जो हमने बोला कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस हुँ, सिस्टम पे हमको लाना हुँ, पड़ेगा, अपनी बॉडी को उस फॉर्म में लाना पड़ेगा कि हम हुँ, अपने को हुँ, जो हमारे हीलिंग एजेंट्स हैं, बिल्कुल। उसको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। लबुलबाब ये है कि आपको अपनी हीलिंग सिस्टम को किस तरह से एक्टिवेट करना है बस, बाय योर थॉट्स थॉट्स यानी एंड जो भी माइंड का जो भी आप उनको थॉट्स देते हैं उसी से ही बॉडी आपकी काम बिल्कुल। करती है तो एज पर द मेडिकल जो दवाइयाँ हैं मैं नहीं वो सारी चीज़ें हैं तो उनकी अपनी एक जगह है
क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो ऑब्वियसली तो नहीं, फिर नहीं, देन बिल्कुल लीजिए और हॉस्पिटल लेनी एंड चाहिए हाँ, डॉक्टर विल बिल्कुल। टेक केयर। तो और मुझे लगता है देखिए कि जैसे एक बिल्कुल। चीज़ मैं और जी, बोलना चाहूँगी तभी मुझे एक बात करते याद आया जी। कि अगर हमको फ्यूचर को प्रिपेयर करना है अपने हुँ, फ्यूचर को, हुँ, तो हमें पास्ट को रिपेयर करना ही पड़ेगा। हुँ, कि पास्ट ट्रॉमा लेकर क्योंकि मेरे काउंसलिंग में जब आते हैं 20-20, 30-30 साल पुराने ट्रॉमास होते हैं, हुँ, बहुत सारे अलग-अलग रीज़न्स के होते हैं। हुँ, हुँ, तो पहले हम उसी पे काम करते हैं कि हुँ, फ्यूचर हमारा तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक हम अपने पास्ट ट्रॉमा पे काम नहीं करेंगे। हुँ, और पास्ट ट्रॉमा पे जभी काम होगा जब हम उसपे करना चाहेंगे। हमें हुँ, सिम्पैथेटिक मोड पे रहना है कि सिम्पैथी चाहिए हमारे को तो बस हर टाइम। हुँ, हाँ, भई बचपन में बड़ा बुरा हुआ इसके साथ। बस उस सिम्पैथी को लेके हम 4 लोगों को और बोलते हैं, पता है मैं छोटा था ना या मैं जब छोटी थी ना मेरे से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हुँ, कब तक उस हार्मोन को साथ लेके घूमोगे? हुँ, आपको वो निकालना ही पड़ेगा तभी आपका फ्यूचर बनेगा। तो जो लोग भी अपना पास्ट लेके घूम रहे हैं वो ज़रा उनको हटाइए, रिमूव करिए हुँ, हुँ, और तभी आपका फ्यूचर रिपेयर होगा, ये पक्की बात है। हुँ। कि फ्यूचर नहीं तो रिपेयर हो ही नहीं सकता, प्रिपेयर हो ही नहीं सकता जब तक पास्ट क्योंकि रिपेयर नहीं होगा। क्योंकि वो पास्ट जो है आपको बार-बार हॉन्ट करेगा और वो आपको उधर खींचेगा वो। खींचेगा और आपका वो नेगेटिविटी आपके अंदर हाँ, एक डर का, फ़ियर का, गुस्से का हार्मोन रिलीज़ होता ही रहेगा। बिल्कुल। और ये कहा भी गया है कि जो आपका पास्ट है वो ज़ीरो है ना? पास्ट तो देखिए कभी प्लेज़ेंट है ही नहीं, हाँ, हम सब जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा था तो भी प्लेज़ेंट नहीं है, जब हुँ, अगर हुँ, पास्ट हमारा बहुत अच्छा था, हुँ, तो हम क्या अरे! वो भी क्या दिन थे, हम कितना अच्छा रहते थे। हुँ, और पास्ट खराब था तब भी वो नहीं है, हाँ, कि वो भी क्या दिन थे, कैसे रहते थे, बुरे रहते थे। तो हुँ, मतलब पास्ट तो आपको कभी प्लेज़ेंट हुँ, फ़ॉर्म हुँ, में आता ही नहीं है आपके हुँ, सामने। हुँ, हुँ, तो जो चीज़ आपको देता ही नहीं है प्लेज़र वो आपको क्यों इतना याद रखना है? हुँ, हटाओ उसको, जो होगा हो गया, हो गया। फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। हुँ, जब फ्यूचर पे ध्यान देंगे तो आपका जैसे कहते हैं जहाँ आपका अटेंशन होगा, वहीं आपका माइंड जाएगा। हुँ, अगर हम एक सपोज़ जैसे कहते हैं ना अगर आज हम एक आपको एक वो चाहिए सपोज़ हुँ, गाड़ी चाहिए और हुँ, आपको व्हाइट गाड़ी चाहिए और आप सोच रहे हैं कि आज मैं मर्सिडीज़ लेने जा रहा हूँ व्हाइट। हुँ, आप देखोगे रास्ते में आपको व्हाइट मर्सिडीज़ 10 दिख जाएँगी उस दिन, हुँ, क्योंकि आपका टेंशन वहीं हो गया। हुँ, दिखती तो रोज़ भी होंगी पर आपका टेंशन नहीं था। हुँ, तो वही बॉडी ब्रेन के साथ होता है, जहाँ टेंशन होता है हार्मोन वही रिलीज़ होता है और वहीं से आपकी बॉडी की हीलिंग होती है हुँ, या फाइट मोड पे जाती है बॉडी। हुँ, ये बॉडी फिर डिसाइड करती है कि जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, हुँ। मुझे हीलिंग मोड पे रहना है या फाइट मोड पे रहना है। व्हाइट बोर्ड पे रहना है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। बहुत-बहुत शुक्रिया ज्योति जी कि आज आपने ये किस तरीके से जो आपका हीलिंग जो मोड है बॉडी का वो किस तरीके से उसको एक्टिवेट करें, किन-किन हार्मोन्स के द्वारा, कौन से हार्मोन्स किस तरह से रिलीज़ होते हैं। तो ये आज हमारे दर्शकों को समझाया और इसके साथ-साथ आप अपनी जो बीमारियाँ हैं, उनको भी आप ठीक धीरे-धीरे कर सकते हैं, अगर आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एमएस टीवी से इस विषय पर बात करने के लिए। थैंक यू सर, माय थैंक यू। प्लेज़र। थैंक यू। धन्यवाद। तो दर्शकों ये थे ज्योति जैन, इंटरनेशनल कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलर। आज उन्होंने हमसे ढेर सारी बातें की हैं माइंड मैटर्स के इस प्रोग्राम में। और जो हमने जाना है वो ये जाना है कि किस तरीके से आपके जो हार्मोन्स हैं वो किस तरीके से आपकी बॉडी को हील कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे और एक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपके जो विचार हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उनको आप किस तरीके से ठीक रखें जिससे कि माइंड को सही सिग्नल जाए और माइंड जो है आपकी बॉडी को सही सिग्नल दे। आज के लिए इतना ही। अगली बार ज्योति जैन जी के साथ किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाजत। नमस्कार।